किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान की फसल में कब कौन सा एनपीके हमें प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पे हम एनपीके जो छिड़काव वाले आते हैं, जो घुलनशील वाले आते हैं, हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे हम दानेदार वाले एनपीके खाद की बात नहीं करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा एनपीके कब आपको स्प्रे विधि से प्रयोग करना चाहिए, यानी किसका छिड़काव कब करें ताकि हमारी फसल में बढ़िया से फ़ायदा मिले। तो शुरुआत से लेके अंत तक आपको बताएंगे, यानी रोपाई से लेके कटाई तक क्या क्या आप डाल सकते हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पे मैं शुरुआत में ही आपको बताते चलूँ, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से इनका चयन करना है। यहाँ पे मैं जितने भी चीज़ें बताऊँगा, जितना भी एनपीके बताऊँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सभी का इस्तेमाल करें। जिसकी आवश्यकता आपके पौधे को हो उसी का इस्तेमाल करें। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, तब हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर आप जांच नहीं करवा सकते हैं तो आप यह तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआती समय के बारे में बात करते हैं, यानी पहले एनपीके के बारे में बात करते हैं जो शुरुआती वानस्पतिक अवस्था में आपको देना होता है। इस समय किसान साथियों, पौधे में जड़ों का फुटाव होता है, जड़ों का विकास होता है, साथ साथ कल्ले का भी विकास होता है। तो पहले एनपीके के रूप में आप एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों बराबर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो शुरुआती बढ़वार के लिए काफ़ी अच्छे किसान साथियों माने जाते हैं। इनके इस्तेमाल से पौधे में आपके अच्छे से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका इस्तेमाल कौन से किसान साथी करें? जिन किसान साथियों की फसल अभी 20 दिन, 25 दिन, 30, 35 या 40 दिन के आसपास की है और उनके पौधे में अच्छे से विकास नहीं हो रहा है, पौधे आपको कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, कल्ले का फुटाव नहीं दिखाई दे रहा है, तो अपनी कमज़ोर फसल में ग्रोथ स्टार्ट करने के लिए, अच्छे कल्ले पाने के लिए यह एनपीके आप चुन सकते हैं। कोई भी एनपीके अगर आप डालते हैं 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक आपको इस्तेमाल करना होता है, तो आप यह एनपीके भी यूज कर सकते हैं। इससे भी अच्छा फ़ायदा मिलता है। हालांकि इस अवस्था में अपने कंडीशन के हिसाब से चुनाव करना है। कई बार हम रोपाई के समय जो है फास्फोरस वाली खाद या तो सही से नहीं डाल पाते हैं या फिर बाद में डालते हैं जो काम नहीं करती, या फिर कुछ गलती कर देते हैं, जिंक वगैरह मिला के डाल देते हैं। तो अगर फास्फोरस की कमी शुरुआती अवस्था में दिखे तो एक एनपीके आता है 12-61-0, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 12% इसमें पाया जाता है किसान साथियों नाइट्रोजन और 61% इसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, जो जड़ों के विकास में काफ़ी हेल्प करती है और कल्ले के बढ़वार में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो इसका इस्तेमाल 1 से 1.5 किलो आप तब करिए जब आपके पौधे में फास्फोरस की कमी दिखे या आपने फास्फोरस खाद सही से न डाला हो। तो इसका भी इस्तेमाल आप शुरुआती अवस्था में 25, 30, 35, 40 दिन तक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया किसान साथियों आपके पौधे में काम करने वाला है। 1 से 1.5 किलो मात्रा डालनी है पर एकड़ के हिसाब से और लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोल के इनका छिड़काव आपको करना है। आप चाहें तो 10-15 दिन के अंतराल पे भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर कमी दिखे तो दोबारा से भी इनको डाला जा सकता है। तो यहाँ पे हमने 2-3 एनपीके कवर किए। अब बात करते हैं एक एनपीके और आता है 17-44-0, जिसमें 17% नाइट्रोजन और 44% जो है फास्फोरस पाया जाता है। तो इसको भी आप शुरुआती अवस्था में ही देंगे तो बढ़िया रहेगा। इसका इस्तेमाल भी आप अपने फसल के हिसाब से, कुछ ज़्यादा पीलापन है, जड़ का विकास नहीं हुआ है, तो आप यह एनपीके भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके आगे वाली अवस्था के बारे में, यानी बाली निकलने से पहले वाली अवस्था के बारे में। तो इस अवस्था में क्या देना होता है? इस अवस्था में किसान साथियों बालियों का निर्माण होना स्टार्ट होता है और दानों की संख्या भी निर्धारित होती है। तो बाली निकलने से पहले आप डालिए एनपीके 0-52-34। इस एनपीके के इस्तेमाल से बालियों का विकास अच्छे से होता है। फास्फोरस 52% और 34% पोटास होता है, जो आपके पौधे में बालियों के विकास में, दाने के सही भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो बाली निकलने से पहले यह एनपीके आपको
अवश्य डालना चाहिए। अब जब आप 0.34 डालते हैं तो एक चीज़ का इस्तेमाल आप और करिए, वो है बोरोन। बोरोन आपके पौधे में परागण में काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे सभी दाने का भराव अच्छे से होगा। कई बार बोरोन की कमी से भी दाने खाली रहने की समस्या हो जाती है, परागण सही से नहीं होता है। जो मेल या फीमेल फ्लावर्स आते हैं उनका मिलाप सही से ये करवाता है, उनको मजबूती प्रदान करता है, पराग नली का निर्माण भी बोरोन करवाता है। तो बोरोन से दाने के भराव में काफ़ी अच्छा होता है। तो बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम, और NPK 0.34 1 से 1.5 किलो बाली निकलने से पहले की अवस्था में आपको डालना होता है। एक NPK आता है 13-0-45। किसान साथियों, इसका भी इस्तेमाल आप चाहें तो बाली निकलने से पहले कर सकते हैं, लेकिन 0.34 थोड़ा बेहतर काम करता है। आमतौर पे NPK 13-0-45 का इस्तेमाल बाली निकलने के बाद करना फ़ायदेमंद होता है। जब बालियाँ निकलने के बाद कुछ नाइट्रोजन की कमी आपको दिखे, खासकर फ्लैग लीफ में हल्का पीलापन दिखे, तो यह बहुत बढ़िया काम करता है, कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति करता है, और 45% पोटास भी होता है, जो दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। अन्यथा आपको NPK 0-0-50 का इस्तेमाल करना चाहिए। बालियाँ निकलने के बाद दाना भरते समय यह NPK बहुत ही बढ़िया काम करता है, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें पोटास होता है, पोटास कुछ में किसान साथियों सल्फ़र भी होता है, जैसे इफ़को की जो आती है NPK 0-0-50, इसमें 50% पोटास और 17.5% सल्फ़र भी पाया जाता है। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। दाने की आकार, वजन और चमक बढ़ाने का ये काम करता है, और फसल की गुणवत्ता को भी सुधारने का काम करता है। आखिर में हम आपको बताएंगे कौन सा आपको डालना चाहिए, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आपको देखना है। तो यहाँ पे हमने कई तरह के NPK आपको बताए, 19-19-19 या 20-20-20, 12-61-0, 17-44-0, 0-52-34, 13-0-45 और NPK 0-0-50। अब ऐसा नहीं कि आपको सभी का इस्तेमाल करना है, फसल की कंडीशन के हिसाब से आपको इनका चुनाव करना है। कुछ NPK आप विशेष परिस्थितियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, आपने पोटास की पूर्ति ना की हो, तो NPK 0-0-50 आप बाली निकलने से पहले भी डाल सकते हैं, ताकि जो पोटास की कुछ पूर्ति है वो आप इस NPK के माध्यम से भी कर सकते हैं। पोटास की कमी अगर हो जाती है तो पौधे में बालियाँ अच्छी नहीं आती हैं, तने कमज़ोर हो जाते हैं, फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका इस्तेमाल आप बाली निकलने से पहले उस अवस्था में कर सकते हैं जब आपने पोटास कम डाला है। अब मान लीजिए आप पोटास नहीं डालने वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल आप 2 बार भी कर सकते हैं 15-20 दिन के अंतराल पे। आप चाहें तो बाली निकलने से पहले और बाली निकलने के बाद इसका इस्तेमाल किसान साथियों कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ NPK बताए हैं, जिसका इस्तेमाल करके निश्चित ही आप धान की फसल में बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया कल्ले, बढ़िया फुटाव आप ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि हम इस NPK खादों के साथ दूसरी कौन कौन सी चीज़ें कब हम मिला सकते हैं। तो NPK 19-19-19 के साथ आप चाहें तो एक फर्टिलाइज़र आप यूज कर सकते हैं, वो है किसान साथियों चिलेटेड वाली जिंक। इस समय जिंक अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो अच्छा काम करता है, और जिंक के इस्तेमाल से भी अच्छे से आपके पौधे में हरियाली आती है, पौधे का सही से विकास हो जाता है। तो आप जिंक सल्फेट तो नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है, तो आप चिलेटेड वाले जिंक मिला सकते हैं। कैसे आपको मिलाना है, कुछ सावधानियां बरतनी है, ऐसे ही मिला नहीं लेना है, आपको अलग अलग बर्तन में घोलना है, उसके बाद टंकी में जब डालना हो तो एक साथ आप 19-19-19 डाल सकते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल आप NPK 0-52-34 के साथ भी कर सकते हैं, बस अलग अलग घोलना है। और NPK जो आपको लेना है 1 से 1.5 किलो, और चिलेटेड वाले जिंक 100 से 150 ग्राम लेना है। अगर आप 0-52-34 के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लाभ मिलता है आपके पौधे में, और अच्छे से बालियाँ आती हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है। तो यह NPK बहुत ही अच्छा किसान साथियों काम करता है। तो इसका इस्तेमाल भी आप बाली निकलने से पहले कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है कि अलग अलग घोलना है, एक साथ घोलेंगे तो आपका ना तो फास्फोरस काम करेगा सही से और ना ही जिंक काम करेगा। इसके अलावा जिंक सल्फेट को यूज नहीं करना है। जिंक सल्फेट अगर आप डालना चाहते हैं स्प्रे विधि से, तो उसका अलग घोल बना के आपको अलग, मतलब 2-4 दिन आगे पीछे करके आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका ज़्यादा फ़ायदा आपके पौधे ले पाएँ। कुछ सावधानियों की बात करते हैं, कुछ ज़रूरी बातों की बात करते हैं।
मौसम आपको चेक करना है। छिड़काव जो आप करेंगे हमेशा सुबह के समय या शाम के समय करें, जब बहुत तेज़ धूप ना हो तब आपको छिड़काव करना चाहिए और हवा शांत हो तब आपको छिड़काव करना चाहिए। अच्छी मात्रा में आपको पानी वगैरह भी यूज करना है, समान रूप से आपको मिलाना चाहिए। एनपीके के अलावा धान में आप जिंक, बोरोन, सल्फर वगैरह भी, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी इनका इस्तेमाल करें तो एक बात का ध्यान आपको यह भी देना है कि उस समय मिट्टी में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर पानी की कमी है, आपका खेत सूखा है, आप कुछ भी डालेंगे वो बढ़िया से काम नहीं करेगा। तो अगर पानी की कमी दिखे तो आप सिंचाई भी हल्का कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। फिर भी कोई भी सवाल हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इन एनपीके के अलावा कुछ नैनो उर्वरक भी आते हैं जिसका भी आप स्प्रे विधि से पूर्ति कर सकते हैं। उसके बारे में बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। वीडियो देखने के लिए